सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी हम सुनेंगे कि किस प्रकार संत कबीर साहब जी को बादशाह सिकंदर लोदी ने नदी में डलवाया, आग में जलाने की कोशिश की और हाथी के आगे डलवाया, लेकिन परमात्मा ने हर बार उनकी रक्षा की। आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा से ये साखी सुनते हैं। संत कबीर जी उस समय समाज में सच्चे धर्म का प्रचार कर रहे थे। वे पंडितों और काजियों के उन गलत बातों का विरोध करते थे जिनसे लोग भ्रमित होते थे। वे कहते थे कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे मन में होता है। ये बात कुछ पंडितों और काजियों को अच्छी नहीं लगी। वे कबीर जी से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मिलकर बादशाह सिकंदर लोदी के पास शिकायत की। उन्होंने कहा, महाराज, कबीर हिंदू और मुसलमानों दोनों के रीति रिवाजों के विरुद्ध बोलता है। वे नमाज रोज और पूजा पाठ के आलोचना करता है। ये लोगों को भटका रहा है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कबीर को दरबार में लाया जाए। सैनिक कबीर जी के घर पहुंचे। उन्होंने बादशाह का आदेश सुनाया। कबीर जी बिल्कुल शांत रहा। वे बिना डरे सैनिकों के साथ चल पड़ा। उन्हें अपने राम पर पूरा भरोसा था। रास्ते में लोग कहने लगे, बादशाह बहुत कठोर है, वे कबीर जी को मार डालेगा, ये देश से निकाल देगा। लेकिन कबीर जी निरंकार राम का नाम लेता रहा। जब वे दरबार में पहुंचा तो उन्होंने बादशाह को सलाम नहीं किया। वे भीतर ही भीतर परमात्मा का सिमरन करता रहा। बादशाह ने क्रोध में कहा, तू मुसलमान होकर इस्लाम का पालन नहीं करता और राम का नाम लेता है। तू बादशाह को सलाम भी नहीं करता, क्या तू हमारे विरुद्ध है? कबीर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं केवल उन और गलत कामों के विरुद्ध हूँ जो लोग धर्म के नाम पर करते हैं। मैं अपने राम को ही अपना सच्चा बादशाह मानता हूँ। यह सुनकर सिकंदर लोदी और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुझे मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए लोहे की जंजीरों से बांधकर नदी में फेंका गया, लेकिन ये बच गया तो आग में जलाया गया। कबीर जी के चेहरे पर भय नहीं, बिल्कुल मुस्कान थी। वे अपने राम को याद करता रहा। सैनिकों ने उन्हें जंजीरों से बांधा और गहरे पानी में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वे पानी में गिरा, जंजीरें अपने आप खुल गई। नदी का जल उन्हें ऊपर ले आया। वे सुरक्षित बाहर आ गया। ये देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। बादशाह ने फिर आदेश दिया, इसे आग में डाल दो, लेकिन लकड़ियों के बड़े ढेर लगाए गए। उसमें आग लगा दी गई। कबीर जी को आग में बिठा दिया गया, परंतु आग की लपेटें उन्हें छू भी नहीं सकी। आग ठंडी हो गई। कबीर जी शांत बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब बादशाह ने अंतिम प्रयास किया। उसने एक विशाल हाथी बुलवाया और आदेश दिया, इस हाथी के पैरों तले कुचल दो। हाथी को उकसाया गया, लेकिन जैसे ही वे कबीर जी के पास पहुंचा, वे शांत हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। वे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तब सभी को समझ में आ गया कि सच्चा संत की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। कबीर जी ने कहा, जिसके साथ सच्चा राम होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बादशाह भी यह देखकर चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सच्चे मन से भक्ति करने वाले की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। दरबार में आदेश मिलते ही बादशाह ने कोतवाल की ओर इशारा किया, जल्दी आगे बढ़ो। सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने संत कबीरदास जी को बाजू से पकड़ लिया और दरबार से बाहर ले गए। उसी समय मौत की सजा का ऐलान
कर दिया गया। ये सुनकर मौलवी और पंडित बहुत खुश हुए। वे तालियां बजाकर हंसने लगे, एक दूसरे के पास झुककर कान में बातें करने लगे। उन्हें लगा कि अब कबीर का अंत निश्चित है, लेकिन कबीर जी शांत था, उनके चेहरे पर भय नहीं था। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, वे गंगा किनारे पहुंचने लगे। मित्र, शत्रु और तमाशा देखने वाले सब वहां इकट्ठा हो गए। भारी भीड़ लग गई। सरकार को भीड़ से कोई डर नहीं था। सैनिकों ने कबीर जी के हाथ पैर बांध दिए। बांस डालकर उन्हें इस तरह उठाया गया कि जैसे किसी मृतक पशु को उठाया जाता है। कोतवाल उनका अपमान करने चाहता था। उसके मन में यह बात चुभ रही थी कि मुसलमान घर में जन्म लेकर कबीर राम का नाम क्यों लेता है। कबीर जी को गंगा किनारे लाया गया। परंपरा के अनुसार सब लोग ये दृश्य देखने के लिए खड़े थे। बादशाह सिकंदर लोदी भी वहां पहुंच गए थे। उसके साथ दरबारी और अधिकारी भी थे। गंगा का जल लहरें मार रहा था। ऐसा लगता था जैसे गंगा स्वयं प्रसन्न हो, मानो वे सोच रही हो, आज एक सच्चा राम भक्त मेरी गोद में आया है। लेकिन शासक ये सोचकर प्रसन्न थे कि कबीर अब डूब जाएगा। एक नाव किनारे लगाई गई। कबीर जी को उसमें बिठा दिया गया। नाव की रस्सी खोल दी गई और नाव गंगा के बीच की ओर चल पड़ी। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा, देखो भगवान अपने भगत की रक्षा करेगा। कुछ देर में तूफान शांत हो गया। नाव अब गंगा के किनारे पहुंच चुकी थी। उसी समय कबीर जी ने ऊंचे स्वर में कहा, तेरा आसरा। जैसे ये वचन उनके मुख से निकला, उनके हाथ पैर के जंजीरें अपने आप टूट गई। वे पानी में गिर गया, एक डुबकी लगाई और फिर जल की सतह पर आकर बैठ गया। वे ऐसे बैठा था जैसे धरती पर आसन लगाकर बैठता है। उनके मुख से लगातार राम राम की ध्वनि निकल रही थी। लहरें उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। उधर नाव में बैठे सैनिक घबरा गए। अचानक नाव डगमगाने लगी और पलट गई। सैनिक चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, पर किसी की सहायता उन्हें नहीं मिली। इधर कबीर जी शांत भाव से जल की सतह पर बैठे रहे। धीरे धीरे गंगा का प्रभावित उन्हें किनारे की ओर ले गया। वे उसी घाटी पर आ गए जहां लोग स्नान किया करते थे। पथरीले किनारे पर वे खड़े हो गए। उनके श्रद्धालु दौड़कर उनके पास पहुंचे। उन्हें जीवित देखकर सब खुशी से झूम उठे। आगे आगे कबीर जी और पीछे पीछे लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए शहर की ओर चल पड़े। उधर बादशाह ये समझकर लौट रहा था कि कबीर डूब गया होगा। तभी उसे खबर मिली, कबीर डूबा नहीं, वे काशी के बाजारों में कीर्तन करता हुआ आ रहा है। उनकी महिमा और बढ़ गई। लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। यह सुनकर बादशाह चौंक गया। वह सोचने लगा, लोहे की जंजीरों में बंधा व्यक्ति गंगा से कैसे बच गया। यदि यह जीवित रहा तो एक दिन मेरी बादशाही को चुनौती दे सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया, उसे फिर मेरे सामने लाओ, इस बार मैं उसे समाप्त कर दूंगा। सैनिक दौड़ते हुए कबीर जी के पास पहुंचे। बोले, बादशाह आपको तुरंत बुला रहा है। कबीर जी मुस्कुराया और बोला, चलो भाई चलते हैं। निडर हो था क्योंकि उनका सच्चा सारा परमात्मा था। इस बार उनकी अन्यायी बहुत क्रोधित थे। वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। एक बड़ा जुलूस दरबार की ओर बढ़ा। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने कहा, राम का नाम छोड़ दे, सच्चा मुसलमान बन जा, नहीं तो इस बार तुम आग में जला दिया जाओगे। कबीर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा परमात्मा के दरबार में न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, वे केवल सच्चे कर्म के पहचान होती है। यह सुनकर सिकंदर लोदी क्रोधित से भर उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने आदेश दिया, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करो, नीचे भी लकड़ियां रखो और ऊपर भी। बीच में कबीर को बिठाकर आग लगा दो। कूड़ा पहर रखना।
यदि इस बार ये बच गया तो तुम सभी की जान जाएगी। कबीर जी को बीच में बिठाया गया। चारों ओर आग लगा दी गई। लपेटें आसमान तक उठने लगी। लोग सांस रोक खड़े थे। परंतु कुछ समय बाद जब धुआं छटा तो सबने देखा कबीर जी शांत भाव से उसी स्थान पर बैठे हैं। आग उन्हें छू भी नहीं सकी। दरबार में सन्नाटा छा गया। जिसके रक्षा स्वयं परमात्मा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्ची भक्ति अग्नि की और जल दोनों की शांत कर देती है। सरकारी कर्मचारियों ने कबीर जी को फिर से पकड़ लिया और उन्हें एक उजाड़ जगह पर ले गए। वहां फिर सारी लकड़ियां इकट्ठी की गई। फिर बीच में संत कबीर जी को बिठा दिया गया और ऊपर मोटी मोटी लकड़ियां रख दी गई। चारों तरफ सख्त पेरा लगा दिया गया ताकि कोई भी उसे चिता के पास न जा सके। फिर चारों ओर से आग लगा दी गई। कुछ ही देर में आग ने जोर पकड़ लिया। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये दृश्य देखकर लोग रोने लगे और कहने लगे कि आज कबीर मर गया है, अब वे नहीं बचेगा। लेकिन कबीर जी को अपने राम पर पूरा भरोसा था। वे मन ही मन कह रहा था कि अगर मेरा राम ने अभी मुझे नहीं मारना तो कोई भी मुझे नहीं मार सकता। आग बहुत तेज जल रही थी। सारी लकड़ियां जलकर राख होने लगी। आग की गर्मी इतनी अधिक थी कि पहरेदार भी पीछे हट गए। वे दूर खड़े होकर देखने लगे कि कहीं कबीर किसी कर्ममात से आग से निकल ही न जाए। लगभग 3 घंटे तक आग जलती रही। तब सरकारी अधिकारियों को लगा कि अब सब कुछ जलकर समाप्त हो चुका होगा। उन्होंने सोचा कि इस बार कबीर जी जीवित नहीं बचेगा। उनकी हड्डियां भी राख हो गई होंगी। अब आग को बुझा देना चाहिए। उन्होंने पानी मंगवाया और चिता को ठंडा किया। जब राख को हटाया गया तो सब लोग हैरान रह गए। नीचे से कबीर जी जीवित निकल आया। न उनके कपड़े जले और न ही उनके खड़ाओ जली थी। वे उठा और राम राम कहने लगा। फिर उन्होंने ऊपर खड़े सरकारी कर्मचारियों से पूछा, आप लोगों को कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जैसे आग में तप कर सोना और भी चमक जाता है, वैसे कबीर जी आग से निकलकर और अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगे। उनके चेहरे का तेज देखना कठिन हो रहा था, जैसे वे परमात्मा की रूप हो गया हो। उनके राम ने दोनों संकटों से उन्हें बचा लिया। आग भी कबीर जी को जला न पाई। कबीर जी को जीवित देखकर लोग उनके और अधिक प्रशंसा करने लगे। कबीर जी को जीवित देखकर लोग उनकी और अधिक प्रशंसा करने लगे। लेकिन कोतवाल और अधिकारियों को सख्त आदेश था कि किसी भी तरह कबीर को मारना है। अगर वे जीवित बच गया तो उन्हें स्वयं सजा दी जाएगी। इसलिए उन्हें आग से निकाल कर ही कबीर जी को फिर पकड़ लिया और उनके हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी। वे मूर्ख ये नहीं समझ पाए कि कबीर राम का भक्त है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। फिर उन्होंने सोचा कि बादशाह को बताया बिना ही कबीर को हाथी के आगे डालकर मरवा दिया जाए। उन्होंने हाथी को खूब शराब पिलाई ताकि वे नशे में पागल हो जाए। फिर कबीर जी को उस हाथी के सामने डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही हाथी ने कबीर जी को देखा, उसका सारा नशा उतर गया। हाथी शांत हो गया। वह आगे बढ़ा, अपनी सूंड से कबीर जी को छुआ और घुटने के बल झुककर उन्हें प्रणाम किया। फिर पीछे हट गया। महावत ने हाथी को बहुत बार ताकि वह आगे बढ़कर कबीर जी को कुचल दे, लेकिन वे समझदार हाथी राम के भक्त को कष्ट नहीं देना चाहता था। महावत मारते मारते थक गया था, लेकिन हाथी आगे नहीं बढ़ा। आखिर हाथी जोर से चिंगाड़ा, पीछे हटा और अचानक भाग खड़ा हुआ। वे शेर से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गया। भागते समय उसने महावत को गिराने की कोशिश की। महावत डर गया और हाथी से कूद पड़ा, लेकिन हाथी ने उसे पकड़कर पैरों के नीचे कुचल दिया। इसके बाद हाथी जंगल की ओर चल
चला गया। कहा जाता है कि फिर किसी को पता नहीं चला कि वह हाथी कहाँ गया। बहुत खोज की लेकिन वह नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि उसने राम की भक्ति के आगे सिर झुकाया था, इसलिए परमात्मा ने उन्हें भी मुक्ति दे दी और 84 लाख योनियों के चक्र से छोड़ लिया। उधर कबीर जी राम का नाम लेकर भजन गाने लगा। ये खबर दरबार में पहुंची तो बादशाह सिकंदर लोदी, काजी और कोतवाल ने जाकर बताया कि कबीर अभी भी जीवित है। यह समाचार उसे उस समय मिला जब वे खाना खाने जा रहा था। ये सुनकर उसकी भूख ही खत्म हो गई और उसने भोजन करने से मना कर दिया। उसे एक संत की बात याद आई, यदि जीवन में सुखी रहना है तो परमात्मा की किसी भी भक्त को कष्ट मत देना, वरना राज्य का अंत हो जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कबीर के बच जाने और हाथी के भी उन्हें मारने से उनका हुआ। उसे अपने मूर्खता पर पछतावा हुआ। फिर उसने अपने अधिकारियों से कहा, क्या तुम कबीर जी को एक बार फिर मेरे पास ला सकते हो? जैसे बादशाह का आदेश। बादशाह ने कहा, इन्हें आदर के साथ लाना, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत देना, वे परमात्मा का भक्त है। सैनिक कबीर जी को ढूंढने निकल पड़े। पहले वे उनके घर गए पर कबीर जी वहां नहीं था। फिर वे साधुओं के स्थान पर गए, वहां भी नहीं मिला। किसी ने बताया कि कबीर जी गंगा के किनारे है। वे वहां भी पहुंचा। उन्होंने देखा कि कबीर जी ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और मन राम में लगा हुआ था। सैनिकों ने जोर से आवाज लगाई, कबीर जी, कबीर जी। 5वीं आवाज पर कबीर जी ने आंखें खोली और सैनिकों की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। सैनिकों ने कहा, कबीर जी बादशाह सिकंदर लोदी आपको याद कर रहा है। कबीर जी ने पूछा, याद कर रहा है क्या? क्यों? अच्छा चलो। फिर कबीर जी उनके साथ दरबार पहुंचे। इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। बादशाह नंगे पांव चलकर कबीर जी के स्वागत के लिए आया और झुककर उन्हें सलाम की। पहले वही बादशाह कबीर जी से सलाम करवाता था।